Assalamu alaikum. Respected parents, members and teachers, wishing you all a good evening. Today, as we all know that our foundation has successfully completed 2 years with aim to provide best education for the children who cannot afford. मेहनत इतनी खामोशी से करो तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। स्थापना दिवस स्मरण का दिन है, सम्मान का दिन है। पिछले 2 वर्षों में जो हुआ है उसका जश्न मनाने का दिन है और आगे जो होने वाला है उसकी प्रतीक्षा करने का दिन है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को अक़लियती फलाह संगठन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस विशेष दिन को मनाने के लिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन हमें फाउंडेशन के इतिहास और इसके महत्व को याद दिलाता है जो न केवल शैक्षिक क्षेत्र में बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में योगदान दे रहा है। अक़लियती फलाह एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना 9 अगस्त 2023 को हुई थी, जो कि एक छोटे से कमरे से शुरुआत की गई थी, जिसका केवल एक ही मकसद था, गरीब बच्चों को अच्छी तालीम दे सके। इसका उद्देश्य हर बच्चों को शिक्षित करना था ताकि आगे चलकर वह हमारे देश का भविष्य बने। शुरुआत में बच्चों की संख्या भले ही कम थी, लेकिन हमारा जज्बा कभी भी कम नहीं हुआ। हमारे फाउंडेशन ने 30 सितंबर 2018 को पहली बार अक़लियती फलाह फाउंडेशन ने झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में रहने वाले उन बच्चों का सर्वेक्षण किया जो शिक्षा से दूर थे। फिर 14 मई 2023 को दूसरी शिक्षा अभियान आयोजित किया गया और इसका परिणाम स्वरूप अक़लियती फलाह एजुकेशन सेंटर का गठन हुआ और फिर 4 जून 2023 को गया प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित की गई और इसके परिणाम स्वरूप बच्चों का नामांकन हुआ। आज ही के दिन शिक्षा केंद्र का गठन हुआ। यह दिन हमें याद दिलाती है कि जब हम अपना इतिहास भूल जाते हैं तो हम एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत छोटे से कमरे से की गई और आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ बच्चों की संख्या भी अधिक हो गई है, जिस कारण हमने कक्षाएं 3 ग्रुप में बांट दिए। यहाँ विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है, बल्कि दीनी तालीम के अनुसार भी दी जाती है ताकि वह दोनों दीन और दुनिया में तरक्की हासिल कर सके। हमारे छात्र की बुनियादी बातों के साथ साथ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर आदि जैसे करियर के गर्व से चुन सके। हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक और बेहतर उम्मती बन सके और अपने परिवार, समाज और पूरे देश की सेवा कर सके और शांति को भी बढ़ावा दे। हमारा मिशन सुरक्षित, संरक्षित और इस्लामी वातावरण में नैतिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का है। Now I am handing over the mic to the founder and chairman of this foundation, Arman sir, who had worked very hard to build this foundation with aim to provide best education at minimum price to the children who cannot afford. Please give him a big round of applause. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये अहम इदारा जिसके आगोश में आज हम सब लोग बैठे हुए हैं, ये इदारा अपने आप में एक तारीख़ी इदारा है जिसकी वाबस्तगी तकरीबन 2015 से लेकर अब तक की तमाम जद्दोजहद में छिपी हुई है। आज का ये इदारा आप तमाम जो पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, फाउंडेशन के बुलावे पे और बच्चों की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं, इस बात की दलील है कि आप अपने बच्चों के ज़िम्मेदारी के एतबार से कितने ज़िम्मेदारान हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब जो जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी रहे, उन्होंने कल एक बात कही कि तालीम भी ज़रूरी है तरबियत के साथ। तालीम भी ज़रूरी है तरबियत के साथ। अगर तालीम है और अगर तरबियत नहीं है तो फिर हमारे पास कुछ नहीं है। आज का 2 मकासद पे आज से हम आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे। तमाम बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, आप गार्जियन हैं।
बच्चों को समझाते रहते हैं हम लोग हमेशा, इसकी ज़रूरत नहीं है। आज वालिदैन को से हम लोगों को बात करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये समझिए कि आज फाउंडेशन डे है। इसका मतलब ये है कि आज के दिन इसकी इब्तिदा हुई थी, शुरुआत हुई थी। अब इसके साथ साथ ये है कि आज बच्चों ने अपने मेहनत को सराहा है और साथ ही साथ एक मेहनत को एक शक्ल बनाकर ये बताना चाहा है कि हम अगर एक बेहतरीन गार्जियनशिप में गार्डियन में अगर रहेंगे तो एक बेहतरीन ख्वाब की तामीर हो सकेगी। दूसरी ये बात है कि आप गार्जियन है, जब बच्चा मगरिब के बाद 6 बजे से घर से बाहर निकलता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि मगरिब के बाद वो बच्चा बाहर ना जाए, पहली बात। और हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग उस बच्चे की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करें जो सही में ज़रूरियात है। अब इसमें एक बात वाज़े तौर पर है कि आपका और एजुकेशन सेंटर के तमाम जिम्मेदारान का जो मामला है वो एक साथ होना चाहिए, है ना, तो हम लोग तब एक बेहतरीन जो है मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकेंगे। बात असल ये है कि आज का ये जो एजुकेशन सेंटर है, बच्चों ने अपने अपने हिसाब से सारा प्रोग्राम जो है सेट किया है। प्रोजेक्ट जो है बनाया है उन लोगों का। बच्चा आप लोग के सामने आकर उसको दिखाएंगे, आप लोग उसको देखिएगा इंशाल्लाह। बाकी आइंदा से लोग आए उससे बात करेंगे। Now, on this beautiful day, our foundation has decided to organize a science exhibition. Give a huge round of applause and let's begin this evening with all this beautiful project made by our precious children with their full efforts and dedication. Now, I would like to call all our little heroes from Basic 1. Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. My name is Atika Aslam. I study Basic 1. मैं पेन स्टेट बना के आई। माय नेम इज पेन स्टेट बना के आई हूँ। माय नेम इज पेन स्टेट बना के आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। माय नेम इज अब्दुल रहमान खान। आई स्टडिंग इन बेसिक 1. माय प्रोजेक्ट is pen stand. Assalamu alaikum warahmatullahi. My name is Faizan. I study basic 1. My project is pen stand. Please clap your hands. बच्चों के छोटे छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़ाकर आसमान छूने दो। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही मेहनत के साथ इन आर्ट्स प्रोजेक्ट को बनाया है। हम इनकी मेहनत को सराहना चाहिए और हमें चाहिए कि इनकी पढ़ाई मुकम्मल तौर पर पूरी हो सके और हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे पढ़ लिख कर देश का भविष्य। Firstly, I would like to call students from Basic 4, which give them a huge round of applause and welcome first group, Sania and team. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sumayya Fatima. I study in class Basic 4. Today on the occasion of second foundation day of our Aqliyati Falah Education Center, a science exhibition is going on in which my teacher has given me topic human heart. I am very glad and happy to have this opportunity to make a project on this special occasion. Human heart is a vital organ present at upper thoracical. The function of human heart is very important. The whole body it has 4 chambers, 2 upper atrium, 2 ventricles. The blood flow from atrium to ventricle. Heart is most important our part of body. Heart is muscular organ. Heart is blood pumping organ. Heart is tilted toward lungs located. हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 2 चेम्बर लेफ्ट साइड, 2 चेम्बर राइट साइड। ऊपर वाले चेम्बर को आर्टियम बोलते हैं, नीचे वाले चेम्बर को वर्टिकल बोलते हैं।
लंग्स हम नोज से एयर लेते हैं और एयर लेने के बाद ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स में एयर इंटर करता है और हमारे बॉडी में पहले ही से ऑक्सीजन मौजूद होता है। एयर और ऑक्सीजन मिल के ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाते हैं और बनाने के बाद ये प्लमनरी वेन्स के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आरटीएम में इंटर करता है। लेफ्ट आरटीएम इंटर करने के बाद लेफ्ट आरटीएम लेफ्ट वर्टिकल में भेजता है और लेफ्ट वर्टिकल पंप करते हुए बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद बाय द हेल्प ऑफ आयोटा की मदद से ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स में फैला देता है और फैलाने के बाद केमिकल रिएक्शन होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद बाय द हेल्प ऑफ इससे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं और इसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। प्लमनरी वेन से होते हुए ये लेफ्ट आर्टियम में इंटर करता है। लेफ्ट आर्टियम इसे लेफ्ट वर्टिकल में भेजता है और जब ये पंप करता है तो ये वाला बंद हो जाता है और ये बाहर निकल जाता है बाय द हेल्प ऑफ आयोटा की मदद से ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स में फैल जाता है। फैलने के बाद ये केमिकल रिएक्शन करता है। केमिकल रिएक्शन के बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड बाय द हेल्प ऑफ वेना कावा की मदद से ये राइट आर्टियम में इंटर करता है। राइट आर्टियम इसे राइट वर्टिकल में भेजता है। राइट वर्टिकल इसे पंप करते हुए बाहर निकालता है। बाहर निकलने के बाद ये प्लमनरी आर्टरी बाय द हेल्प ऑफ प्लमनरी आर्टरी की मदद से ये लंग्स में जाता है और ऑक्सीजन के साथ मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन के साथ मिल के फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है। फिर वही बार होता है मतलब, और इन्हें हम बोलते हैं सेगमेंट डिवाइडिंग वॉल्स। थैंक यू। Now I would like to call second group who made project on digestive system. Give a huge round of applause. पाचन तंत्र हमारे शरीर का वह शिक्षक है जो हमारे खाने को पचाने का काम करता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर का वह शिक्षक है जो खाने को पचाने का काम करता है ताकि एनर्जी, पोषण और विकास के लिए जरूरी चीज मिल सके। Now I would like to call third team. Assalamu alaikum. My name is Insha. I study in class 4 basic. Today on the observation of second foundation day, our Equality Falha Education Center a science exhibition in going on in which my teacher have given me topic human heart. I am very glad and happy to have this is opportunity to make a project on this special observation. Kidney are the related part of our body. They help in filtration of blood. Our body they help in kidney are the our body they help in filtration of blood. Our body filtration of blood. Send hand to and go. Occasion of thank you. My name is Insa. I study in class 4 basic. Today on the observation of second foundation day, our Equality Falha Education a science exhibition in going on in which my teacher have given me topic human heart. I am very glad and happy to have this opportunity to make a project on this special occasion. Human heart is the Wilklinter
to the human heart is very important. Grant William to human heart is important the for you clapper to body it was where do upper to think or fling. Thank you. Now I would like to call students from Basic Third. They have made their project with huge dedication and hard work. I think they deserve huge respect as they have made the best project from this foundation. Assalamu alaikum. My name is Aisha. I study in class basic 3. Today on the occasion second foundation of our Akliyati Fala Education Center. A science exhibition is going on in which my teacher has given me a topic, the human excretory system. I am very glad and happy to have this opportunity to make the project on this special occasion. The human excretory is a biological system that that removes waste products and substances from the body. It consists of इसमें 2 किडनी होते हैं जो हमारे शरीर से गंदे खून साफ करते हैं और प्रतिदिन और हर दिन औसत मानव किडनी लगभग 112 से 144 लीटर करते हैं और फिल्टर करके प्रतिदिन 0.94 से 1.7 से लीटर मूत्र का उत्पादन करते हैं। जब किडनी हमारे खराब होने पर डायलिसिस जैसी बीमारी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। थैंक यू। Now they are demonstrating their project, how it works. Give them a huge round of applause. Now I would like to call our second team, Alia and team, who had made their project on human heart. Give them a huge round of applause. Please clap. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sana Praveen. I study in class basic 3. Today on the occasion second foundation day of our Akliyati Fala Education Center, a science exhibition is going on in which my teacher has given me a topic, human heart. I am very glad and happy to have this opportunity to make a project on this special occasion. The human heart is a muscular organ about the size of a fish that has a pump to circulate blood throughout the body. It has divided into 4 chambers, 2 atrium, pulmonum, atrium, aorta, and 2 ventricle, pulmonum, vein and vena cava. ह्यूमन हार्ट एक बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है। ह्यूमन हार्ट हमारे लंग्स के आगे होता है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को आर्ट्रियम कहते हैं और नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये चारों चैम्बर पल्मोनरी वेन, अरोटा, वेना कावा एंड पल्मोनरी आर्टरी। थैंक यू। लक्ष्मी ने बनाया है जिसका टॉपिक नाम है एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. क्लैप योर हैंड एवरीवन. प्लीज अप्रिशिएट देम. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kashfi Ahmed. I study in class basic 3 today on the occasion second foundation day of our Aqliyati Falah Education Center. A science exhibition is going on and my teacher has given me a topic afforestation and deforestation. I am very glad and happy to this opportunity to make a project on this special occasion. Afforestation and deforestation. Afforestation and deforestation has contrasting impact on the environment. Afforestation is the process of planting trees, whereas deforestation is the process of cutting down the trees in large number, which affects the environment. Thank you. Uh, Now I would like to call Sufyan and team for their wonderful physics project, which is based on Newton's third law, water rocket. Give them a huge round of applause. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amdu Sufyan. I study in class basic 3. Today on the occasion of second foundation day of our Aqliyati Falah Education Center, a science exhibition is going on in which my teacher has given me a topic, water rocket. I am very and glad and happy to opportunity to make a project on this special occasion. न्यूटन का तीसरा नियम ये है, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है. इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर किसी चीज पे फोर्स लगाएं तो उतना ही फोर्स हमें वापस लगेगा, उसके अपोजिट दिशा में लगेगा. थैंक यू. आइए अब हम लोग करके दिखाते हैं अपने प्रैक्टिकल में वाटर रॉकेट. This is called Newton's third stream from basic third. Adiza and team who made their project on rainwater harvesting. Please give them a huge round of applause. Assalamualaikum. My name is Kehkasha. I study in class basic 3 today on the occasion of second foundation day of our Aqliyati Falah Education Center. A science exhibition is going on in which my teacher has given me a topic, rainwater harvesting. I am very glad and happy to have this opportunity to make a project on this special occasion. Rainwater harvesting is the process of collecting and storing rainwater for later use rather than letting it run off. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करके उसे बाद में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है. थैंक यू. इस घर के छत पर एक टैंक लगा हुआ है. यहाँ पर रेन वाटर कलेक्ट होगा और यही रेन वाटर ये एक फिल्टर प्लांट है जो पानी को साफ करेगा और पानी इससे साफ होकर एक वेल में जमा होगा जिसको हम बाद में जब सुखाड़ है या फिर राजस्थान जैसे क्षेत्र में जहाँ बारिश बहुत ही कम होती है वहाँ इस्तेमाल किया जाता है. उस जगह पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत ही जोर शोर से इस्तेमाल किया जाता है. थैंक यू.
Now I would like to call students from Basic 2 who have made very hard to make their science project. Firstly, I would like to call Nagma and team who had made a project on hospital model. Give them a huge round of applause. Please clap. Assalamualaikum. My name is Nagma Parveen. I study in class basic 2. Today on the occasion of second foundation day of our Akhliyati for Education Center, a science exhibition is going on which my teacher has given me a topic. Hospital, I am very glad and happy to have this opportunity to make a project on this special occasion. हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां हर बीमारी को इलाज होता है, जहां डॉक्टर नर्स मिलकर मरीजों की देखभाल करते हैं. Now I would like to call second and third team, Shaina and Aman and Aliba, who have made their project on human respiratory system. Give them a huge round of applause and appreciate them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aman Ashraf Taj. I study in class basic 2. Today on the occasion of second foundation day of our Akhliyati Fala Education Center, a science exhibition is going on in which my teacher has given me a topic, lungs. I am very glad and happy to have this opportunity to make a project on this special occasion. Thank you. Very good, very good. Now I would like to call Gulafsha and team who made their project on solar system. Give them a huge round of applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gulafsha. I study in class basic 2. Today on the occasion of second foundation day of our Akhliyati Fala Education Center, a science exhibition is going on in which my teacher has given me a topic, solar system. I am very glad and happy to have this opportunity to make project of this special occasion. The solar system are of 8 planets and 1 sun. The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The planetary body to be called a planet, it need fulfill I cried by IAU, International Astronomical Union. हम जिस जमीन पर रहते हैं उसे पृथ्वी यानी अर्थ कहते हैं. अर्थ के साथ साथ 8 प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं. अर्थ और सन के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है. जज़ाकल्लाह खैर. Now I would like to call Sufyan and team who had made their project on zoo. Please welcome them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is MD Farhan. I study in class basic 2. I have made art project on topic zoo. Zoo एक ऐसी जगह है जहाँ जंगली जानवर रहते हैं. Zoo एक सेफ जगह है. यहाँ लोग छुट्टियों पर बच्चों के साथ घूमने आते हैं. सभी बच्चे जानवरों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं. जज़ाकल्लाह. I would like to call Yusuf and team who made their project on water cycle. Please give them a huge round of applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is MD Sai. I am studying class basic 2. Today on the occasion of second foundation day of our Akhliyati Fala Education Center, our science exhibition is going on in which my teacher has given my topic water cycle. I am very glad and happy to have this special
happy to have this opportunity to make a project on this special occasion. The water cycle is a natural process that shows water move around the earth. Begin when the sun warms up. Water is a natural process that shows water move around the earth. Up water it evaporate. River making it evaporate. The sky and rain. वाटर साइकिल से हमारे अर्थ पानी का संतुलन बना रहता है। सूरज पानी को भाप बनाकर ऊपर की तरफ ले जाता है, वहाँ भाप ठंडा होकर बादल बन जाता है, फिर बादल बरस जाता है। इसी तरह हमारे अर्थ पानी का संतुलन बना रहता है। Now I would like to call Yasin and team who made their project on volcano. Please give them a huge round of applause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Yasin. I study class basic 2. Today on the occasion second foundation day of our at Aklati Fala Education Center, a science exhibition going which my teacher वल्केनो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक दरार या छेद होता है, जिससे पृथ्वी के अंदर का गर्म लावा और राख गैस बाहर निकलता है। सर थोड़ा सा डेफिनेशन दे दीजिए। पहले पानी। आप लोग सब इधर देखिए, वोल्केनो कैसे इरप्ट करता है, कैसे फटता है। ठीक है, आप लोग हट जाइए। This is how volcano erupts. Very good. Now I would like to call Shaina, who made her project on respiratory system. Shaina. Shaina. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Saina Parim. Basic 2 लंग्स जिसे लंग जिसको आम जबान पर फेफड़ा बोलते हैं, जो हमारे दिल के पीछे मौजूद होता है। फेफड़ा हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई को खून के साथ मिक्स कर हमारे बॉडी में पहुंचाता है। थैंक यू। संघर्ष में सिर्फ इतना याद रखो, या तो जीत मिलेगी या तो जीत का रास्ता। मैं अपने प्यारे बच्चों को बस इतना कहना चाहती हूँ, जिंदगी में हार या जीत दोनों होते रहेंगे, लेकिन हार मानना कभी स्वीकार्य नहीं है। एंड द विनर्स विल अनाउंस सून। नाउ आई वांटेड टू कॉल ज़ैद सौर ऑन स्टेज
Give him a huge round of applause. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फाउंडेशन डे के दिन पे हम आप लोगों का, आप सब पेरेंट्स का, हमारे चीफ गेस्ट्स का, हमारे दोस्तों का, सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हम अपने बच्चों को ये फाउंडेशन जो आज स्टार्ट हो रहा है, जो आपको ये कुछ बच्चे दिख रहे हैं, ये साइंस एक्सपेरिमेंट आपको दिखाई दे रही है, इसके पीछे हमारे हर एक रुकन का, हर एक टीचर्स का इतनी मेहनत है क्योंकि आप गौर कर रहे होंगे, ये बच्चे सिर्फ आके अपना एक्सपेरिमेंट दिखा नहीं रहे, ये बता भी रहे हैं कि हम बनाए क्या है। असल बताना मकसद है, ये तो बनाने का तो वो अपनी बड़ी भाई बड़ी बहन से भी बनवा सकते थे, लेकिन एक एक चीज को समझ के बताना कि हमने बनाया क्या है, ये बहुत एक हेक्टिक काम है। क्योंकि हर एक एक्सपेरिमेंट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो हर एक एक्सपेरिमेंट को हमने इनको समझाया है, हमने इनको पढ़ाया है, और हम ये चाहते हैं कि आने वाले जो हमारी जनरेशन है, ये जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, ये बेहतरीन से बेहतरीन तालीम हासिल करें। ये ऐलान करते हुए इस मन से बहुत खुशी हो रही, गौर कीजिएगा, आज हमें ऐलान करते हुए इस मन से बहुत खुशी हो रही कि आज के बाद इस फाउंडेशन में जो पढ़ाई होगी वो प्रोजेक्टर से पढ़ाई होगी। अरमान भाई ने इस फाउंडेशन के लिए प्रोजेक्टर मंगाया है, और आज के बाद जो भी क्लासेस हमारे लिया जाएगा वो प्रोजेक्टर से लिया जाएगा। सारे क्लासेस जो होंगे वो डिजिटल होंगे। अब आप लोग में से किसी का सवाल होगा, ये प्रोजेक्टर की जरूरत क्या थी? हम जब अपने स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, जब मैंने अपनी तालीम जो है एलिगेंट से कंप्लीट की, एलिगेंट पब्लिक स्कूल से, हमने जब वहां अपनी तालीम को मुकम्मल की तो हमने ये देखा कि हमें स्मार्ट क्लास के जरिए बताया जाता था। जो हमें बताया जाता है, हमें आधी चीज तो समझ में आती है, लेकिन आधी चीज समझ में नहीं आती थी। तो हमारे प्रिंसिपल ने ये फैसला किया था कि इनको स्मार्ट बोर्ड के जरिए बताया जाए। हम वही यहाँ पर वही चीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि ये बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, जो उतना फीस तो नहीं दे सकते कि वहां सरकारी स्कूल में स्मार्ट बोर्ड तो नहीं लग सकता। तो हम यही सोच रहे हैं कि इनका मुस्तकबिल कैसे बन जाए, इसलिए हमने यहाँ स्मार्ट बोर्ड लगवाया है, हमने यहाँ प्रोजेक्टर लगाया है, और कल से आपकी सारी की सारी क्लासेस स्मार्ट बोर्ड से होगी इंशाल्लाह। अब मैं शाने अली सर को माइक देना चाहती हूँ। प्लीज गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। First of all, thank you so much for giving me this opportunity, and the people who are working over here, absolutely stunning what I see today. Because education, what I understood from last few years, education must be in your behavior. Whatever you are learning, that must be in your behavior. Degree is just a piece of paper for you. अभी इन लोगों ने प्रैक्टिकल करके जो बच्चों ने दिखाया, मैं एजुकेशन इसी को मानता हूँ, इसके अलावा किसी और को एजुकेशन जो किताबों में लिखा हुआ है, पढ़ाई बातें जो हैं, रोज कुछ ना कुछ लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉट एजुकेशन, यू नो। देयर इज क्वाइट डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड तालीम एंड तरबियत। जैसे अभी तरबियत की बात लोग कर रहे थे, तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको गेन करनी। इंफॉर्मेशन इट इज वन ऑफ द पार्ट that we must work on that, but education must be practical. Education must be like कि आप जो कर रहे हो दिखना चाहिए कि मेरे को जैसे कुछ सीखा मैंने। तो सबसे एक अच्छा प्रैक्टिकल जो मुझे लगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो कि आप लोगों ने दिखाया, पता नहीं वो क्या था लेकिन जबरदस्त था, उसके लिए जोरदार तालियां। वाटर रॉकेट, so it was really stunning, invincible, incredible। और सबसे बड़ी चीज है, मुझे डर लग रहा था कहीं वो शीशे का वो जो विंडोज पेन जो है ना वो टूट नहीं जाए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जगह पे जाकर के गिरा है वो, तो अच्छी अगर सोच होती है तो अच्छे जगह पे लैंड भी करता है, जो भी आपकी प्लानिंग रहती है। दूसरी चीज कि आपके जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की। बहुत सारे लोग आपको भी कॉल करके बोलते होंगे, अरे यार हम भी सोचे थे ऐसा कि हम ऐसा करें, लेकिन वही डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं, वो सोच रहे हैं और आप कर रहे हो। What the things you people are doing, absolutely
stunning and absolutely beautiful the way you are doing. And one person was talking about the projector की क्यों जरूरत है. सो प्रोजेक्टर की इसलिए जरूरत है क्योंकि हम लोग जितना बच्चों को दिखा पाएंगे, शो कर पाएंगे, वही एजुकेशन है. प्रोजेक्टर दिखाइए, रोबोटिक्स दिखाइए, बिकॉज वी आर इन द एज ऑफ 21st century and we require some of the skills like that. If we don't have skills of 21st century, so we are not going to excel in our life. तो एक्सेल करना, लाइफ में इनहेंस करना, अपने आप को बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं हमें उस स्किल्स पे काम करना पड़ेगा. पहला तो होता है, मैं बताता चलूं, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा. अब आ गए हैं तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, जो बता रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको घर लेके नहीं चले जाना. पहला है कम्युनिकेशन. फर्स्ट वन इज अ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, उर्दू, अरबिक, वट एवर यू नो. लैंग्वेज इज जस्ट वन थिंग. लैंग्वेज और कम्युनिकेशन नहीं होता. लैंग्वेज एक पार्ट है कम्युनिकेशन का, है ना. कम्युनिकेशन कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं, हम खड़े भी हैं, कुछ नहीं भी बोल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन मेरा दिख रहा. बॉडी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, आई कॉन्टेक्ट जिसे बोलते हैं. तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा बच्चों को शेर बनाना है ना. और बच्चों को डरने नहीं देना किसी भी चीज के लिए. अगर स्टेज पे आ रहा बच्चा डर रहा है, हम किनको मानने वाले हैं? खालिद बिन अल वलीद को मानने वाले हैं, जिन्होंने रोमियो से कहा था कि जितनी प्यारी तुम्हें जिंदगी है उतनी प्यारी हमें मौत है. तो हम लोग मौत से डरने वाले लोग नहीं हैं. तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वो जज्बा पैदा करना पड़ेगा आप लोगों को. कम्युनिकेशन के बाद आती है टीम वर्क, जो कि टीम वर्क में अगर बच्चे काम नहीं करेंगे, अभी देखा मैंने काफी लोग बच्चे टीम वर्क में भी काम कर रहे थे. दैट इज ए कोलैबोरेशन, प्रैक्टिस. मिस्टेक जितना ज्यादा बच्चों से करवाइए, जितना ज्यादा हो सकता है. मिस्टेक थोड़ा सा बच्चा करता है, 2 थप्पड़ दे देते हैं हम लोग. नहीं करना चाहिए उससे. मिस्टेक जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा सीखेगा. Why I am standing here, why I am delivering this speech in a very fluent way? Because I have done a lot of mistakes and still I am doing thousands of mistakes per day. If you are not doing any mistake, then you are not going to learn anything new. Are you getting me? इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में बता दूं कि अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं सीख सकते हो. तो जितना ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक करो. तीसरा होता है कि क्रिएटिविटी. जैसे एक मैं एग्जांपल लेकर के अभी आप लोगों के बीच में सही दिखा रहा हूं. इसमें पेरेंट्स जितने भी आए हुए हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं पूछने की कोशिश करूंगा और आप बताना, है ना. एक पेन है हमारे पास, कलम, पेन होता है ना. पेन का लीड खत्म हो गया है, क्या क्या कर सकते हैं? चलो एक एक करके बताते हो. पेरेंट्स भी बता सकते हो, स्टूडेंट्स भी बता सकते हो. क्या क्या कर सकते हैं जी? पेन का लीड अगर खत्म हो जाए तो उससे और क्या क्या कर सकते हैं? बोलिए कोई भी. स्ट्रॉ बना सकते हैं एक. इट इज नॉट आई एम गोइंग टू टेल इट इज अ करेक्ट आंसर और इट इज इनकरेक्ट आंसर. This one is not teaching taught by teachers and it is not inscribed in books also. एक का हो गया. दूसरा और क्या कर सकते हैं पेन से? अरे आप लोग, ये पढ़ने की चीज नहीं है, सोचने की चीज है. बताइए क्या कर सकते हैं पेन से, अगर पेन का लीड खत्म हो गया तो? बस इस एक्टिविटी को, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए. और क्या कर सकते हैं? किसी को फेंक के मार भी सकते हैं. कौन बोल रहा है जी? अच्छा सर, एक सर थे, पेन को ऐसे ऐसे करके करते थे ना. देयर इज 2 टाइप ऑफ माइंड. रीयूज भी कर सकते हैं. और मैडम जो है हमारे पास, ये जूड़ा में भी लगाती हैं पेन को ऐसे करके, है ना. और एक और काम कर सकते हैं, सर जो है पैकेट में भी रख सकते हैं. किसको पता कि खत्म. बहुत सारा चीज कर सकते हैं. थोड़ा सोचना है, सोचना. दैट इज द क्रिएटिविटी एंड वी नीड टू वर्क ऑन द क्रिएटिविटी. वी नीड टू वर्क ऑन द इनोवेशन. समय बहुत कम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुत सारे और लोग भी आए हुए हैं एज ए गेस्ट, तो मैं उनको माइक देना चाहता हूं. थैंक यू सो मच फॉर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माओं एंड अक़लियती ट्रस्टीज़, अक़लियती टीचर्स, अक़लियती स्टूडेंट्स, अक़लियती वेल विशर्स,
अक़लियती admirers and all the members of the अक़लियती family. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब प्लीज़ थोड़ा सा लिसन टू मी, आप लोग सुने मेरी बात को। बहुत कीमती बात मैं कहने जा रहा हूँ। मैं आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो पेरेंट्स के लिए भी है और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए भी है। वो ये है कि कोई भी इंसान कामयाब होना चाहता है, हर एक इंसान कामयाब होना चाहता है। इंसान को कामयाब होने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है। इंसान को कामयाब होने के लिए माल का होना ज़रूरी नहीं है। इंसान को कामयाब होने के लिए इरादा होना ज़रूरी है। इरादा होना ज़रूरी है कि मुझे कुछ करना है, प्लान करना ज़रूरी है, तो वो आदमी कामयाब हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में तमाम मखलूक को बनाया, बहुत सारी चीज़ों को बनाया, है ना, बहुत सारी चीज़ों को बनाया। आसमान बनाए, ज़मीन बनाए, चांद सूरज, सारी चीज़ें बनाई, लेकिन सबसे बेहतरीन मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया। क्यों पता है? इसलिए डिफरेंस है और चीज़ों में और इंसान में, वो ये है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़ल दिया। जिस अक़ल को इस्तेमाल करके आज एरोप्लेन्स बनाया, जिस अक़ल को इस्तेमाल करके आज वॉशिंग मशीन बनाया, जिन जिन के घरों में वॉशिंग मशीन है, कितना सहूलत का इंतज़ाम दे दिया। वो अक़ल का इस्तेमाल करके रेफ्रिजरेटर, जिससे हम कूलिंग सिस्टम करके अपने खाने को, अपनी चीज़ों को सेफ रखते हैं, है ना। ये सब कब हुआ? उस इंसान ने अपने अक़ल का इस्तेमाल किया। अब अक़ल का इस्तेमाल वही करेगा। इंसान तो सब हैं, सबको अक़ल दिया अल्लाह ने, लेकिन अक़ल का वही इस्तेमाल सही करेगा जिसके पास एजुकेशन, तालीम होगी। तो अब तालीम के लिए सुने बच्चे, थोड़ी सी आप लोग थोड़ी सी साइलेंट हो जाए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो हर बच्चा, जो बच्चा कामयाब होना चाहता है, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है अभी स्टूडेंट्स लाइफ में कि कुछ चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। जिसका मैंने जिक्र सबसे पहले किया, वो इरादा होना चाहिए कि मुझे बनना है। क्या बनना है? IAS ऑफिसर बनना है। इंशाअल्लाह ताला हर फील्ड, दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा कोना ना बचे जिसमें हमारा स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे आगे बढ़कर उस पोस्ट पे, वहाँ उस इलाके में ना पहुँच जाए। और ये सिर्फ पॉसिबल है वो एजुकेशन, तालीम के ज़रिए से। अगर आप अपने बच्चों को, हर माँ, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को मुझसे बेहतर देखूं, चाहते हैं कि नहीं? मोस्टली यहाँ पे का जो एरिया है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं पेरेंट्स, जो मर्द हजरात रिक्शा पुलर हैं, रिक्शा चलाते हैं, और भी बहुत सारे खस्ता हाल हैं। माएँ दूसरे के घर में बर्तन मांजने वाली। हर बच्चे की पेरेंट्स यही चाहते हैं, माँ बाप, कि मेरा बच्चा मुझसे बेहतर हो, मुझसे आगे बढ़े। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि सुबह सुबह मैं अपने बच्चे को, बजाय दुकान में भेजने के, बजाय घर में किसी के यहाँ काम करने के बच्चियों को, हम अपने बच्चे को और अपने बच्चियों को स्कूल भेजेंगे। हम अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को मकतब भेजेंगे। हम अपने बच्चों को सही जगह तालीम को हासिल करने के लिए भेजेंगे। तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला आप अपने आँखों से अपने बच्चों को देखेंगे। जिस पॉकेट में पर्चा होता है सिफारिश की कि मुझे कहीं जॉब दे दीजिए, उस पॉकेट में, आपके बच्चे के पॉकेट में कलम होगा। और जिस हाथ में रिक्शा चलाने का हैंडल होता है, आने वाले वक्तों में आप अपने बच्चों के हाथ में पेन देखेंगे, जिससे वो सिग्नेचर करके पूरी कौम के रुख को बदल देगा। तो मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ बच्चों के सामने, बच्चों के लिए, कि जिस तरीके से पौधा होता है ना, वो पौधा कुछ काम का नहीं होता जब तक वो बड़ा ना हो जाए। जब बड़ा होता है तो फल देता है ना। तो ठीक इसी तरीक़े से एक शेर मैं अर्ज करता हूँ कि अभी पौधा है,
अभी पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। तो आप लोगों से गुजारिश ये है, जितनी पेरेंट्स आई हैं, आप अपने बच्चों को जिम्मेदारी के साथ आप यहाँ अक़लियती यानी कोई भी इंस्टीट्यूट कहीं भी आप पढ़ा रहे हैं वहाँ भेजें जिम्मेदारी के साथ। तो कामयाब होने के लिए पहली चीज़ इरादा का होना ज़रूरी है। हर बच्चा ये इरादा करे, मुझे ऑफिसर्स बनना है, मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मुझे टॉप लेवल पे जाना है। इसके लिए इरादा करे, हर बच्चा ये इरादा करे मुझे पढ़ाई करनी है। करते हैं ना सारे बच्चे। दूसरी चीज इदारा, उर्दू वर्ड है इदारा, जिसको इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। बच्चों को कामयाब होने के लिए दूसरी बहुत अहम चीज है, वो चीज है इदारा। इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, ये होना बहुत जरूरी है। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक सही इंस्टीट्यूट का होना उसकी ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी आपके बच्चे जो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम अक़लियती फ़लाह इंस्टीट्यूट है, वो आपके बच्चों के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है मेरे निगाह में। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से आप सुनते हैं कि मुंबई IIT, दिल्ली IIT, मैनीट, बड़े बड़े NITs कॉलेज, IITs कॉलेज, जहाँ बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े मेडिकल्स, एम्स, जहाँ से बच्चे मेडिकल्स डॉक्टर्स बनते हैं, तो वो जो है थोड़ी हाई लेवल की हो गई। जब बच्चा बेसिक पढ़ेगा तभी हाई लेवल में जाएगा। तो यहाँ मैं समझता हूँ अक़लियती फ़लाह इंस्टीट्यूट जो है आपके बच्चों के लिए बहुत बेसिक के लिए बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट। ये आप तस्लीम करें कि मैं अपने बच्चे को, और बच्चे, हर बच्चा या बच्चियाँ ये एक्सेप्ट करें कि मैं जहाँ अक़लियती इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहा हूँ और जा रही हूँ, ये हमारे लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है। क्योंकि मैं सुना हूँ और देख भी रहा हूँ कि यहाँ के फैकल्टीज़ यानी टीचर्स, यहाँ के जो भी मेंबर्स हैं अक़लियती फ़लाह के, बहुत डेडिकेशंस के साथ आपके बच्चों को आगे बढ़ाने की फुल कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये कोशिश करें, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को बजाय बूस्टअप करने की, बच्चे तुमको कमाना है, आप अपने बच्चों को ये कहें कि बच्चों तुम्हें आगे बढ़ना है, पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करके इंशाअल्लाह ताला तुम्हें बड़े पोस्ट पे जाना है। आप जिन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, सपोज आप फ्रीज खरीदने के लिए पैसा इन्वेस्ट करती हैं, 10-10 लाख बच्चियों की शादी में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा करती हैं कि नहीं करती हैं? हर माँ करती है। लेकिन सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है वो आप अपने बच्चों को तालीम के ऊपर करें। तो आप अभी 10,000 20,000 आप इन्वेस्ट करेंगे आप अपने बच्चों के ऊपर, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे आपको 10-10 लाख रुपए देंगे इंशाअल्लाह। आपका सपोर्ट बनेंगे, आपके और आपके हस्बैंड यानी अपने वालिद का सहारा बनेंगे ये बच्चे, जब इनके पास तालीम होगी। आप देखें आज सबसे ज़्यादा मुसलमान कौम तालीम से सबसे पीछे, तालीम में सबसे पीछे है। यही वजह है नाकामयाबी की। इसलिए हर कौम में आप देखेंगे सब के पेरेंट्स सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं तालीम पे, इनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छी हो। गरीब से गरीब हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, रिक्शा पुलर हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, अपने बच्चे को मकतब भेजते हैं, अपने बच्चे को आला से आला अच्छी तालीम के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट भेजते हैं। मेरा बच्चा मेरे जैसा ना बने। तो इसके लिए ये दूसरी कौम की बात बता रहा हूँ। आप लोग, हम लोग ये इरादा करें इंशाअल्लाह ताला, ये मैं अपने बच्चे को तालीम के लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और मकतब भेजूंगा इंशाअल्लाह। भेजती हैं, इरादा करती हैं इंशाअल्लाह। तीसरी चीज, बच्चों को कामयाब होने के लिए तीसरी चीज जो है, जो बच्चा अपने लाइफ में अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में अपने करियर को बनाना चाहता है, उसके लिए मेहनत हो, मेहनत का होना ज़रूरी है। चौथी चीज़, मेहनत का होना ज़रूरी है। जब मेहनत करता है आदमी तो वो मेहनत की वजह से बहुत आगे बढ़ जाता है। पहली चीज़ इरादा हो गया, दूसरी चीज़ इंस्टीट्यूशंस हो गए, इदारे हो गए, और तीसरी चीज़ मेहनत हो गई।
जब मेहनत लगती है तो आदमी बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंचता है। समझ में आई बात? तो अच्छे से आप लोग मेहनत करने वाले, आप अपने बच्चों को ये कोशिश करें कि मेरा बच्चा दिन रात मेहनत करे, पढ़ाई के ऊपर फोकस दे। इंशाअल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु और आपके सहाबा मेहनत किए तो देखे पूरी दुनिया में मशहूर हुए, पूरी दुनिया में नाम रोशन किए। अल्लाह ने इनके क़यामत तक आने के लिए नमूना बना दिया। तो आपके बच्चे भी मशहूर होंगे, आपके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चे भी कामयाब होंगे। इसके लिए आप अपने बच्चे को गाइडलाइन करें, आप अपने बच्चों को देखें मेरा बच्चा कहीं बिगड़ तो नहीं रहा, गलत सोहबत में तो नहीं पढ़ रहा, गलत चीज़ों में तो नहीं पढ़ रहा, मेरा बच्चा का ध्यान पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। ये सबसे पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा बच्चा सही रुख पे चले, इसके लिए ये आपकी निगरानी होनी ज़रूरी है, ताकि फिर बच्चे स्कूल में आएंगे, इंस्टीट्यूट्स में आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे को फिर यहाँ सही तरबियत मिलेगी और आपके बच्चे दुनिया के हर फील्ड में बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह ताला। अभी वक्त बहुत कम है और बातें बहुत ज़्यादा हैं। इसका समरी और ख़ुलासा ये है कि आप अपने बच्चे को सही तालीम भेजने के लिए ये इरादा कर लें कि मैं इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट्स में, अपने बच्चों को कोचिंग में, अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजेंगे और साथ साथ मकतब भी भेजेंगे। दीनी तालीम का भी होना ज़रूरी है। आज देख लें बहुत सारे, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ गया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में देख लें, थोड़ी सी और वक्त लूँगा, कि सुबह सुबह हम लोग कितने आदमी ऐसे हैं जो फजर की नमाज के बाद अपने बच्चों को, अपने मर्द को, अपनी खुद अच्छे कामों के लिए जाते हैं। बहुत कम परसेंटेज मिलेंगे। आता है जो शख्स सुबह की नमाज फजर की पढ़कर किसी भी दुनियावी काम में बिखर जाता है, कमाने के लिए हो, पैसे, जिस चीज़ को भी हासिल करने के लिए जाता है, अल्लाह पाक उसकी पूरी दिन मदद फरमाते हैं। तो आप लोग ये आज से इरादा करें कि मैं अपने बच्चों को सुबह भेजूंगी स्कूल, तो फजर की नमाज पढ़वा कर और ख़ुद पढ़कर इंशाअल्लाह भेजूंगी। ठीक है इंशाअल्लाह, इरादा करती। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये दलील है कि जो हम लोगों की मेहनतें हैं वो अपने जो है मनाजिल तक पहुंच रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबका जो है साथ, हमारे पैट्रॉन और राजा भाई और जो कहकशा के जितने लोग हैं, और इस्ताक अंकल, अमायर अंकल, फैज़ भाई, एक जो है इकबाल अंकल, और सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो सारे लोग इसे जो है तंजीम को अपनी निगरानी में इसको सींचते हैं, तब जाके यहाँ तक पहुँचता है। लिहाजा वक्त की जो है किल्लत है। मैं सबसे पहले बेसिक 3 जो सुफियान, अयान और फरहान वाटर रॉकेट के लिए है, 3rd की प्राइज़ जनाब डॉक्टर का वो जो है मेराज साहब से दे करके इंशाल्लाह उनको भी जाना है। मैं रुखसत करूँगा इंशाल्लाह। सुफियान, अयान और फरहान वाटर रॉकेट के लिए 3rd का प्राइज दीजिएगा। मैं देंगे, दीजिए ना। हाँ दे दीजिए फरहान को। चला इसको बाद में एक देना, और ये सील दे दीजिए बच्चों को। ये ले लो, ये सारे टीम के लिए। ठीक है सर। और अब इसके बाद बेसिक 3 की क्या है, आयशा सानिया जो 3rd है उनको बुलाइए। आयशा सानिया, हाँ जान, आयशा सानिया, जल्दी से हाँ 2 मिनट बुला रहे हैं। लो ऐसा यहाँ से दे दो, यहाँ से जो है ना, ये वाला जो बताई हो
हाँ ये आयशा सानी इन लोग का है। हाँ, थर्ड प्राइज है तीनों। और ये वाला ये भी सेकंड है, कश्मीर कश्मीर। कश्मीर नाम तो लिखा करो साफ से ना, लिखे तो हमको नहीं पता कि बोलना भी रहता है। साफ से लिखा करो। कश्मीर ठीक। नहीं जानना। सुनो ना, पार्टिसिपेट को सबको देना है, क्या बोलते क्लास है। मंडे को दे दिया जाएगा। फ्लैश जला लो, फ्लैश जला लो। आयशा सानिया, 2 मिनट के फैज भाई, 2 मिनट। इसको दीजिए सर्टिफिकेट, जरा आप मोबाइल अंकल से दुआई से दे दीजिए बच्चों को इंशाल्लाह। एक सेकंड कस्बी को बुलाइए, सिल दी जो ये वाला, एक ही को देना था ना सेकंड को, अभी फिर वापस ले लीजिएगा। कस्बी सेकंड, कस्बी को भेजिए, जल्दी जल्दी आइएगा। बेसिक 3 जी, हाजी सिस्ता साहब दे दीजिए बच्चों। ओवरऑल अदीजा कहकसा रेन वाटर फर्स्ट, जनाब फैज साहब दे देंगे इंशाल्लाह। ये वाला देना है, कब दीजिएगा। ये सारे बच्चों में फर्स्ट है। अरे उसको दे दीजिए फैज भाई सील दे दीजिएगा। ये नहीं था, हाँ वो, हाँ चलिए ठीक। और हाँ निकलिए फैज भाई। और अब बेसिक 2 की फर्स्ट हाजी से दे दिए ना। अब बेसिक 2 की जो फर्स्ट है गुलनाज आयशा सुमैरा, सानिया अली साहब देंगे उनको इंशाल्लाह प्राइज। हाँ लिखा हाँ लिखा।
क्या है वो वाला आगे वाला। हाँ बेसिक 2 में वाटर साइकिल अफान साहिल सेकंड है। जनाब इकबाल साहब देंगे उनको प्राइस इंशाल्लाह। हाँ ठीक, जनाब इकबाल साहब हमारे पैट्रॉन है इंशाल्लाह। हाँ सेकंड वो वाला बीच वाला। चलिए तीनों को पकड़ लो। हाँ। और नगमा जुलफ्सा हॉस्पिटल जनाब राजा मोहम्मद इस्लाम साहब क्या कैसा। हाँ ठीक है इस्लाम साहब दे दीजिए क्या कैसा राजा भाई दे दीजिए। फैजान क्या लिखी है फर्स्ट लिखी है फैजान पेंट स्टैंड कौन ये बेसिक 1 से है। फैजान पेन स्टैंड, फैजान बेसिक 1, फैजान पेन स्टैंड दे दीजिए उसको। जनाब एहतसाम साहब देंगे इंस्ट्रक्शन। हाँ आइए हाँ एहतसाम साहब। लीजिए बाकी आप देख लीजिए। मैडम बच्चा को दे दीजिए। नाइन टेन का क्या है 9-10 का दी 9-10 का बोलिए किसका है। अब्दुल रहमान सेकंड प्राइज समीउल्लाह दे दीजिए। सिफा भाई थर्ड प्राइज सिफा थर्ड। आजम भाई आ जाइए यहाँ पे आजम भाई। सब 9-10 का कहाँ पे है इसमें 9-10 कहाँ पे है 9-10 का बताइए। From basic 3rd, Alia and Sana, first position. They have worked very hard. मतलब बहुत ज्यादा ही इन्होंने मेहनत किया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करके इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। आलिया फर्स्ट, आलिया कौन है दीजिए ना, दे दिए आलिया सन, आप दीजिए। आलिया सन सानिया साल और क्या बोलते रहा भाई इंशाल्लाह तो लोग ये फर्स्ट प्राइज है। वो कंफ्यूजन में क्या बोलते हैं छूट गया फर्स्ट प्राइज है वो लोग का दीजिए। चलिए सानिया साल पीछे सानिया साल। हाँ फर्स्ट प्राइज था कहाँ पे छूट आया था ये ठीक है ठीक है। बाकी जिसका बचा है दिलवा दो। Now from basic 4, Zahra, Shifa and Sumayya. Zahra, Shifa and Sumayya basic 4. ताली में कमी क्यों कर रहे हैं, तालियां तो बजाइए। क्लास में बच्चे क्लास में ये देना नहीं हो गया नहीं हो गया। अभी देखिए वक्त के जो है बारिश के वजह से
प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हो गया है। अभी जिस लिए हम लोगों ने आपको यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं मधु किया है, इसका अहम वजह ये है कि प्रोजेक्टर अभी लॉन्च हुआ है। आपके बच्चे जो जैद सर कह रहे थे कि पढ़ेंगे तो डिजिटल टैब से पढ़ेंगे, सारा प्रोजेक्टर है। आप लोग वहां से निकलिए और रूम में प्रोजेक्टर देखते हुए और फिर सीढ़ी से इंशाअल्लाह ताला रवाना होंगे।